लगातार हम कोरोना की बात कर रहे हैं और आज देश में एक मिशन और शुरू हुआ है। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और साथ ही ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रविवार को खत्म हुए सप्ताह के दौरान पिछले 7 दिन में ही कोरोना के मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना मामलों में 181% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पिछले एक हफ्ते में नए मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार हो चुकी है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसों के बीच एक राहत भरी खबर यह कि आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म के बच्चों को टीका लगवाने के लिए 8 लाख से ज्यादा उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 8 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री खुद वैक्सीन सेंटर पहुंचे और इंतजामों का जायजा लिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, देहरादून में सीएम पुष्कर धामी, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही क्योंकि बच्चों की वैक्सीन का सवाल है तो सरकार की तरफ से व्यापक और बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ये सिलसिला जारी है, ये देख रहे हैं तस्वीरें और साथ ही बड़ी टीम न्यूज़ 24 की लगातार तैनात है। सुबह से ही हम हर वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब अपडेट ले लेते हैं क्योंकि 1:16 हो गए हैं। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल हमें अपडेट करेंगी। जम्मू एंड कश्मीर से आसिफ स्वाब हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से, और उसके बाद हम आपको राजस्थान भी लिए चलेंगे, भोपाल भी लिए चलेंगे। तो योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, एम.के. स्टालिन, हिमंता बिस्वा शर्मा, बसवराज बोम्मई और पुष्कर धामी, मनोज सिन्हा, ओम बिरला, इन तमाम मुख्यमंत्रियों ने, लोकसभा स्पीकर ने और राज्यपाल ने जाकर वैक्सीनेशन सेंटर का हाल जाना है कि तैयारियां कैसी हैं। लेकिन इन सबके बीच जो अच्छी तस्वीर सामने निकल कर आई वो ये कि बच्चे बहुत एक्साइटेड दिखे डोज लेने के लिए, साथ ही जागरूक भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चों की जिंदगी जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से घरों में कैद है। स्कूल जाने में भी उनको डर लग रहा है, अभिभावक भी परेशान थे, टीचर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए अगर देश के भविष्य को सुरक्षित करना था तो ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी था, जिसकी आज शुरुआत हो गई है मेगा स्तर पर। यह बड़ा मिशन शुरू हो चुका है। तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ पटना से हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। तो दिव्या, अब तक का अपडेट क्या है, क्या डेटा मिला है और कितने बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है? दिव्या, चलिए दिव्या से अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार पटना का जल्दी से हाल जान लेते हैं। तो सौरभ कुमार, पटना में क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, जिस वैक्सीन सेंटर पर मैं मौजूद हूं वहां पर बताना चाहूंगा कि करीब 400 बच्चों को अब तक वैक्सीन लग चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा आप बता रही थी कि बच्चों में जो डर है वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे जो हैं काफी एक्साइटेड हैं, उन्हें लग रहा है कि इतने दिनों तक जो वो अपने घरों में कैद हो गए थे, अब उनको वैक्सीन लगने के बाद शायद आजादी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज जैसा माना जा रहा था कि बच्चों में डर होगा, लेकिन आज बच्चों के आंखों में डर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि कई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहां पर आए हैं, लेकिन यहां पर अगर पूरे बिहार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 83 लाख बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। लेकिन जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1 महीने में सभी जो बच्चे हैं, यानी 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लग जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ इंचार्ज भी हैं। ये बताइए, बच्चे काफी एक्साइटेड लग रहे हैं आज सुबह से? सुबह से नहीं, कल से एक्चुअली था। जब हमने 3 बजे स्लॉट हमने ओपन किया सब लोगों के लिए, तो करीबन हमने 200 स्लॉट पहले ओपन किया था। हम सोचे थे कि लोग कम आएंगे या उनको दे, तो 200 को भरने के लिए आपका आधा घंटा समय लिया था। तो अभी हमारे पास स्लॉट खोलने के लिए जो था 1000 कर दिए, वो भी सारे मतलब आपको फील्ड है। और अभी तक आप जैसे जानते हैं 400 लोगों को बताइए, पटना की अगर बात करें तो पटना में करीब 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है करीब 4.5 से 5 लाख है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक
पूरे पटना में जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लग जाएगा? देखिए, जिस तरह से जिला पदाधिकारी सर का स्ट्रैटेजी बनाया गया है, ये वैक्सीनेशन का जो बच्चों का है वो करीबन हमारा आ रहा है 4,93,000 का है, मतलब लगभग 5 लाख का है। और ये वैक्सीनेशन हम मान के चल रहे हैं 10 दिन के अंदर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे बच्चों को 10 दिन के अंदर लग जाएगा। निश्चित रूप से जो रफ्तार है वह काफी अच्छी है और हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताओ, डर लग रहा है अंदर से कुछ भी? नहीं। कैसा लग रहा है? ठीक है, वैसा कुछ है नहीं। मतलब वैक्सीन लेने में अच्छा लग रहा है? ये लग रहा है कि अब घर में जो इतने दिनों से कैद थे अब आजादी मिलेगी? हाँ, थोड़ा सा तो लग रहा है, डर नहीं लग रहा है। डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये एक्साइटेड हैं बच्चे और सबसे बड़ी बात है कि इनकी आंखों में डर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा और इसी वजह से जो रफ्तार है वैक्सीनेशन का वह काफी अच्छा है। मैं जिस वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हूं वहां पर अभी तक करीब 400 बच्चे को वैक्सीन लग चुका है। निश्चित रूप से अगर यही रफ्तार रही और जिस तरीके से बिहार सरकार ने दावा किया है कि जो 83 लाख हैं जो जिनकी संख्या जो 15 से 18 साल के हैं, तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार की तरफ से कि 1 महीने के अंदर सभी बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी। जी ठीक है सौरभ, आते हैं आपके पास सीधे जम्मू कश्मीर, आपको लिए चलते हैं। वहां से आसिफ स्वाफ हमारे साथ मौजूद हैं। तो आसिफ, बच्चों का क्या रिएक्शन है? सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कैसी तैयारियां हैं और क्या निर्देश हैं? कितने बच्चों को वैक्सीन लग गई है? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां भी काफ़ी ज़्यादा पहले से ही की गई थी और आज सुबह से ही जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है ये शुरू कर दिया गया। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा जम्मू में मौजूद है, वो वहां पर खुद वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर उन्होंने इसकी शुरुआत की और यहाँ श्रीनगर में कश्मीर घाटी में जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है विवेक भारद्वाज, उन्होंने श्रीनगर के कोठी बाग स्कूल में यहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की और जानकारी दी कि यहाँ जम्मू कश्मीर में पहले ही दिन 822 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर सभी 15 से 18 बच्चों की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। अभी तक यहाँ मैं कोठीबाग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी तक 200 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया गया है। काफी उत्साहित सारे बच्चे नजर आए, खासतौर पर जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आई और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम घरों में कैद हो गए थे, हिचकिचाहट महसूस हो रही थी बाहर निकलने में, चाहे पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर जाना हो या स्कूल कॉलेज जाना हो, उस वजह से घबराहट हो रही थी। तो वैक्सीनेशन के बाद कॉन्फिडेंस उनमें अब ज्यादा आएगा और वो सुरक्षित फील करेंगे। इस तरह की बातें बच्चों ने कही और जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं उनका कहना है कि आने वाले समय में 1600 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा और 8 लाख से भी ज्यादा 8.5 लाख के करीब बच्चों को वैक्सीनेट यहां पर करने का टारगेट रखा गया है और कहा जा रहा है कि 8-9 दिन या 10 दिन में ये टारगेट सारा पूरा किया जाएगा। और वैक्सीनेशन की रफ्तार जिस प्रकार से आज पहले दिन नजर आए उससे लगता है कि सरकार जो ये आंकड़ा है वो 8.5 लाख का 9 से 10 दिनों में पूरा करेगी। जी ठीक है आसिफ, ये बहुत जरूरी था। आते हैं सीधे अब दिल्ली लिए चलते हैं। दिव्या अग्रवाल सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। तो दिव्या, कैसी है रफ्तार? कितने बच्चों को वैक्सीन लग गई और क्या इनपुट आया है? देखिए विपनेश, इस वक्त मैं एक सरकारी सेंटर पर हूँ। यहाँ इजाजत नहीं है दिखाने की, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन रफ्तार बहुत अच्छी है। एक चीज और कि दिल्ली में इस वक्त की अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो आज 4000 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 6.8% हो गई है। कल यही पॉजिटिविटी रेट 3.5% थी और आज 6.8, यानी 51% तक मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के भी 84% जो है वो मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। जो भी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए उसमें से 50 से 60% मामले ओमिक्रॉन के सामने आ रहे हैं, यानी कि साल का पहला हफ्ता है। ऐसे में ये एक बहुत अच्छी खबर है कि 15 से 18 साल के बच्चों का आज वैक्सीनेशन हो रहा है। पेरेंट्स बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं, बच्चे बहुत खुश दिख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक संतोषजनक तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि एक बात यहां पर जरूर दिख रही है कि अभी भी लगभग पूरे देश में 8 करोड़
बच्चे हैं 15 से 18 साल के, जिसमें से 3.5 करोड़ 10वीं के हैं और 2.5 करोड़ लगभग 12वीं के हैं। अभी कोविन ऐप पर केवल 8 लाख बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि केवल 1% रजिस्ट्रेशन हुआ है। न्यूज़ 24 अपील करता है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है वो वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि कोरोना के और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते में तीसरी लहर के करीब हम पहुंच जाएंगे और बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। ऐसे में अपने बच्चों को कोरोना के खिलाफ मजबूत करना, ये इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए और 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेटेड कराना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये भी समझना जरूरी है कि 10th और 12th के बच्चे हैं, ऑफलाइन अगर परीक्षाएं होती हैं, चूंकि हमने देखा कि दूसरी लहर के बीच भी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड भी सीबीएसई ने रखा था, तो अगर ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं तो आपका बच्चा अगर सेफ रहेगा तो बहुत जरूरी है कि आपका परिवार भी सेफ रहेगा। सिर्फ माता पिता या फिर बड़े बुजुर्ग के वैक्सीनेशन से ही परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा और वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली और दूसरी वेव में भी हमें ये समझ आ चुका है एक्सपर्ट्स का। सत्येंद्र जैन कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। के अंदर बहुत कम लोग सीरियसली बीमार हैं। अब चारों तरफ हमने पता कर लिया, बहुत ज्यादा लोग ऐसे सिम्टम। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि घबराने की अभी जरूरत नहीं है, स्थिति अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसीलिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। ये 10 करोड़ हिंदुस्तान के बच्चों के लिए महामिशन की शुरुआत हुई है आज से। और राहुल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। राहुल, मुंबई से क्या अपडेट है? बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं वैक्सीन को लेकर, अच्छी खबर है, देश का भविष्य सुरक्षित करना है। जी बिल्कुल, मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में जो है आज सुबह करीब 11 बजे से जो है वैक्सीनेशन, बच्चों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है। फिलहाल जहां मैं खड़ा हूं वो मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर है। यहां पर बड़ी संख्या में जो है बच्चे जो हैं वो वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए जो यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर हम बीएमसी की बात कर लें तो बीएमसी की खासतौर पर जो है प्राथमिकता है कि जो स्कूली बच्चे हैं, जैसे 9वीं से 12वीं, उन्हें जो है बच्चों को घर भर कर जो है स्कूल से वैक्सीन सेंटर में लाया जा रहा है और वैक्सीन की खुराक जो है बहुत की जा रही है। अभी कुछ ही समय पहले जो है यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बीएमसी के टारगेट को कर रखा है आने वाले है कि बीएमसी ने टारगेट सेट कर रखा है कि आने वाले 28 दिन के अंदर मुंबई में 15 साल से 18 साल की उम्र के 9 से 9.5 लाख बच्चे हैं, उन्हें जो है आने वाले 28 दिनों के अंदर जो है वैक्सीन की पूरी पहली खुराक जो है वो दिए जाने का लक्ष्य जो है बीएमसी ने सेट कर लिया है। और 1 हफ्ते के लिए फिलहाल जो है मुंबई में जो है 9 वैक्सीन सेंटर जो है बड़े बड़े जो हैं उन्हें जो है एक्टिव कर रखा है, खासतौर पर बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए। अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो आने वाले कुछ और दिनों में जो है वैक्सीन से जो सेंटर्स है वो बढ़ाए जा सकते हैं। अगर बात कर लें मुंबई में जी बिल्कुल राहुल, जल्द से जल्द बच्चों का वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। आप सभी के पास मैं फिर से आऊंगी, इस पीछे एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को रक्षा कवच वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। एमपी के 8,667 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो स्कूल में ही बनाए गए हैं। सरकार आज पहले ही दिन 12 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन का टारगेट लेकर चल रही है। इसके साथ ही एमपी में 15 से 18 साल तक के सभी करीब 48 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन 20 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच लगना शुरू हो चुका है। तस्वीर देख सकते हैं भोपाल के आसपास स्कूल में, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका था। ये देख सकते हैं कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीनेशन करते हुए यहाँ देखा जा सकता है। चेहरे पर बिल्कुल ही डर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सुरक्षा कवच है कोरोना का। जिस तरह से मध्य प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आज से प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकार ने आज तय टारगेट रखा है मध्य प्रदेश में 15 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन का, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 48 लाख बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनको कोरोना का टीका लगना है, जिनकी उम्र 18 साल है, 15 से 18 साल है। भोपाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भव्य कार्यक्रम रखा गया था। बच्चों में बड़ा एक्साइटमेंट है, ये देख सकते हैं तस्वीरों में।
और सरकार ने तय किया है कि 15 जनवरी तक ही मध्य प्रदेश के 48 लाख बच्चों को पूरी तरह टीकाकरण उनका कर दिया जाए। पहले थोड़ा था लेके कि हम स्कूल जाने में डर रहता था कि कोविड चल रहा है, कोविड पूरी जगह फैल रहा है, बट अभी रिलीव है कि नहीं, अब हम वैक्सीनेटेड हैं। सेकंड डोज के बाद तो बहुत ज़्यादा रिलीव हो गया, बट इसके बाद भी मास्क यूज़ करना, सोशल डिस्टेंस करना उतना इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। जैसा कि हम लोगों ने जब हम बड़े लोगों का वैक्सीनेशन करा रहे हैं तब भी देखा था कि हमारे बच्चे, हमारे युवा या ज़्यादा सजग हैं, ज़्यादा संवेदनशील हैं, और हम लोगों ने उन्हीं की सहायता ली थी, उनके पेरेंट्स को और बड़े लोगों को मोटिवेट करने के लिए सब लोग अपना अपना वैक्सीनेशन करा लें। तो अब तो क्योंकि उनका खुद का वैक्सीनेशन हो रहा है तो बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही बड़ी मात्रा में सभी लोग आगे आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ी तैयारी की गई थी और इस तैयारी के साथ में अब जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, इसी बीच मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों का वैक्सीनेशन, ये सुरक्षा कवच की बेहद जरूरत है और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। एक बार आपको पटना फिर से लिए चलते हैं क्योंकि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर से हम अपडेट आपको दे रहे हैं। सौरभ, बिहार के कुल कितने बच्चे हैं, कितना वक्त लगेगा सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं? और आज तो कोवैक्सीन लगाई जा रही होगी उनको। जी बिल्कुल, आज कोवैक्सीन लगाई जा रही है और इस वक्त मैं पटना के एक वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हूं। सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरे बिहार में अगर आंकड़ों को देखेंगे तो पूरे बिहार में 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या करीब 83 लाख है। लेकिन आज जो राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं मंगल पांडे, उनका कहना है कि जिस रफ्तार से हम लोगों ने तैयारी की है या वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, ये आंकड़ा जो है 1 महीने में हम पूरा कर लेंगे। मैं जिस वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हूं, सुबह से यहां पर करीब 400 बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, जो पहले से यह आशंका थी कि बच्चों को डर लगेगा, लेकिन आज बच्चे जो हैं वह काफी एक्साइटेड हैं और ज्यादातर जो बच्चे हैं वह अकेले आके वैक्सीन लगा रहे हैं। यह काफी बड़ी बात है क्योंकि बच्चों को, अगर ऐसा माना जाता है कि बच्चों को सुई से डर लगता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे वैक्सीन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वह आराम से आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है। उन्हें इस बात की खुशी है कि वो वैक्सीन लेंगे तभी वो पढ़ाई के लिए या छोटे मोटे काम के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। ये काफी जरूरी है क्योंकि अगर पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं क्योंकि उनको घरों में कैद रहना पड़ रहा। लेकिन अब उन्हें लगता है कि अगर उनको वैक्सीन लग जाएगी तो वह पढ़ाई के लिए आराम से घरों से बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल सौरभ, बच्चे समझ रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो ये सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है, वैक्सीन लेनी ही होगी। जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं, आसिफ वहां से मौजूद हैं। तो आसिफ, रजिस्ट्रेशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चों को आसानी से स्लॉट मिल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तक हमने देखा कि कोई भी दिक्कत का सामना बच्चे नहीं कर पा रहे हैं और खास तौर पर यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स 800 के करीब 822 के करीब बनाए गए हैं उन पे तो वैक्सीनेट किया ही जा रहा है बच्चों को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो कोचिंग सेंटर्स जो है, थोड़ी हम तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं काफी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए प्रबंध किए गए हैं कोचिंग सेंटर्स में, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो है काफी ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही थी क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कोचिंग नहीं जा पा रहे थे। अब वैक्सीनेशन जब शुरू हो गया है खासतौर पर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, तो कोचिंग सेंटर्स के अंदर ही वैक्सीनेशन का यहाँ पर प्रबंध किया गया है और कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो भी बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं हजारों की तादाद में, उन सबों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और निश्चित किया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर्स में सारे बच्चे वैक्सीनेट होने के बाद ही अपनी पढ़ाई शुरू करें। यानी जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर नुकसान पिछले 2 सालों में लगातार हो रहा था, उस पढ़ाई को वापस शुरू करने में, उसे दोबारा से रिवाइव करने में ये वैक्सीनेशन काफी यहां पर अहम साबित होगा और उसी की कोशिश यहां पर जम्मू कश्मीर में आज पहले ही दिन देखी जा रही है। और सरकार का भी कहना है कि उन्होंने टारगेट रखा है कि आने वाले 9 से 10 दिनों के अंदर यहां पर जो सभी 8.5 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करना है वो टारगेट पूरा किया जाएगा। और उसकी शुरुआत हमने आज यहां पर देखी, न केवल जो डेजिग्नेटेड वैक्सीनेशन सेंटर्स है बल्कि कोचिंग सेंटर्स पर भी इस तरह का प्रबंध किया गया है। जी
बिल्कुल, ये जरूरी भी है और न्यूज़ 24 भी लगातार बच्चों से अपील कर रहा है, स्टूडेंट्स हैं, कि आपको लापरवाह नहीं होना है। वैक्सीन के बाद वैक्सीन लग जाती है आपको, उसके बाद भी आपको प्रोटोकॉल का पालन करना है। दिव्या, आज आपने बच्चों के मन की बात जानी है। इतने तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, किसी ने उनकी नहीं सुनी कि कोरोना को लेकर क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं, वैक्सीन के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो आज बच्चों ने खुलकर बात की है और काफी एक्साइटेड भी दिखे। तो क्या टारगेट लेकर चल रही है दिल्ली सरकार? देखिए, फिलहाल दिल्ली में 157 सेंटर्स हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इन सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो ये दिल्ली का एक सरकारी अस्पताल है। दिल्ली में अभी बहुत कम सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मौजूद है और उन्हीं अस्पतालों में है जहां पहले कोवैक्सीन लगाई जा चुकी है। और बच्चों का चूंकि वैक्सीनेशन है, इसीलिए आने जाने का रास्ता बिल्कुल अलग रखा गया है, तैयारियां अलग रखी गई हैं। जो दूसरा वैक्सीनेशन ड्राइव 18+ का चल रहा है वो अलग जगह रखा गया है और 15 से 18 साल के बच्चों का अलग रखा गया है। बच्चों की अगर सोच की बात की जाए तो बच्चे और पेरेंट्स काफी उत्साहित थे, लेकिन उससे ज्यादा जो मैंने आज महसूस किया कि उन्हें जानकारी बहुत ज्यादा थी। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जब वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे थे तो भी उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में भी ये मैसेज दिया जा रहा था टीचर्स द्वारा कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। 2 साल में बच्चों ने खुद भी ये महसूस किया कि वैक्सीन के बिना वो अगर कहीं बाहर जाते हैं, बाहर कदम रखते हैं, तो वो उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। उन्हीं के लिए ही नहीं, उनके आसपास उनके रिश्तेदारों के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन अगर परिवार में 1 या 2 लोगों को लगी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। पूरा परिवार तभी सुरक्षित होगा जब बच्चों को भी वैक्सीन लग जाएगी, क्योंकि बच्चे एक बड़ा कैरियर होते थे। अगर परिवार में कोरोना घुस जाता था और अगर बच्चों को भी हो जाता था तो बच्चे भी एक से दूसरे को देते थे। इसीलिए बच्चों को भी वैक्सीनेशन के प्रति कितनी जागरूकता है ये मैं आज समझ रही थी। बच्चे सुई से डर रहे थे। कई लड़कियों से मेरी बात हुई जिनका ये कहना था कि उनको रात को इसी तरह के सपने आ रहे थे कि उनको सुई लग रही है और उन्हें दर्द हो रहा है। लेकिन जब वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर्स का जिस तरीके से कुछ स्टार वैक्सीनेशन जोन्स बनाए गए थे, ऑब्जर्वेशन सेंटर्स थे, वहां पे बुक्स रखी गई थी, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स ने जो तैयारियां की, दिल्ली सरकार ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, जगह जगह पोस्टर्स लगे, उससे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो गए थे कि ये वैक्सीन हमारे लिए कितनी जरूरी है। और जो उनके मन का एक डर सुई के प्रति था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। पेरेंट्स इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अब उनके बच्चे जो है, क्योंकि पेरेंट्स के मन में देखिए हमेशा से इस बात को लेकर खतरा था कि वो तो वैक्सीनेटेड हो गए हैं, वो तो सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन बच्चों के लिहाज से वो अभी भी दुविधा में थे। अब 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स जो हैं उनकी तारीखें बहुत जल्द अनाउंस होगी। और हमने देखा दूसरी वेव में संक्रमण दर इतनी ज्यादा थी, उसके बावजूद भी ऑफलाइन मोड में पेपर्स हुए। यानी कि अगर अब ऑफलाइन मोड में पेपर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे और पेरेंट्स इस बात को लेकर आश्वस्त होंगे कि राहत रहेगी, कहीं ना कहीं बच्चे वो पूरी तरह से सीवियर सिचुएशन नहीं होगी, ये राहत रहेगी। दिव्या, आपने सही कहा। और अब तो चाहे बड़े हों या बच्चे हों राहुल, सभी का वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। और महाराष्ट्र में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, इस लिहाज से वहां पर चुनौतियां ज्यादा होंगी राहुल। जी बिल्कुल, ये जिस हिसाब से कमिश्नर ने, एडिशनल कमिश्नर ने बयान दिया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन बच्चों को लगाई जाए। और आने वाले समय में 9 से ज्यादा कोविड वैक्सीन सेंटर हैं, उसे जो है और भी बढ़ाने की कोशिश जो है बीएमसी की ओर से की जा रही है। और बीएमसी का मेन टारगेट है कि आने वाले समय में स्कूल कॉलेजेस जो हैं आज से ओपन हो गए हैं और हो सकता है जल्द ही इन स्कूल कॉलेजेस में बात करके वहां पर भी बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाए, उसकी भी तैयारी जो है बीएमसी जो है कर रही है। रही बात जो बच्चे यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आ रहे थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो आज कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। वो कहीं चिंतित भी थे इस बात को लेकर कि ओमिक्रॉन और संभावित कोरोना की तीसरी लहर जिस हिसाब से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित थे कि क्रिसमस का वेकेशन एंड हो जाएगा और 2 जनवरी से ही जो है स्कूल जो है 3 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे थे, इसको लेकर चिंतित थे। लेकिन आज जो पेरेंट्स यहाँ पर आए थे, जब हमने उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जो है वो
टेंशन फ्री हो रहे हैं। बच्चों का भी यही साफ तौर पर कहना था कि अब उन्हें वैक्सीन लग गई है, वो जो है उनके अंदर से जो डर था वो निकल चुका है, वो स्कूल जा सकेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। जी बिल्कुल, इस बात का इंतजार न सिर्फ बच्चे कर रहे हैं बल्कि माता पिता भी कर रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल में जाकर पढ़ाई होती है और ऑफलाइन जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत अंतर है। बच्चों की हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। सौरभ, आपके पास एक बात फिर से मैं आ रही हूं, क्या कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से? बच्चे वैक्सीन ले लेंगे, दोनों डोज लग जाएंगी तो एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो स्कूल जा सकते हैं, थोड़ी राहत रहेगी कि सीवियर सिचुएशन नहीं होगी? जी बिल्कुल, अभी मौजूदा अगर हालात की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना के जो स्कूल हैं वो उसको ठंड के कारण बंद कर दिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा, जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, जो नए मामले सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री ने जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा था कि आज शाम में बैठक होने वाली है और उसके बाद अहम फैसला लिया जाएगा कि जिस रफ्तार से कोरोना के नए मामले आ रहे हैं तो उसमें आगे सरकार क्या करने वाली है। हो सकता है कि लॉकडाउन भी लगाया जाए, क्योंकि जो मामले आ रहे हैं यह दुगने कहें तो दुगने से तेजी से फैल रहा है, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है और राज्य सरकार ने काफी गंभीरता से इसे लिया भी है। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री ने यह दावा किया है कि पूरे बिहार में अगर 15 से 18 साल के बच्चों की बात करें तो पूरे बिहार में इनकी जो संख्या है वह करीब 83 लाख है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमने वैक्सीन सेंटर बनाए हैं, करीब पूरे बिहार में 3000 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, तो उनका कहना है कि ये जो आंकड़ा है इसे मैं 1 महीने में पूरा कर लूंगा। तो यह निश्चित रूप से पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए राहत भरी खबर है कि 1 महीने के अंदर में बिहार में जितने भी 15 साल और 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं वह वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 12वीं और 10वीं की परीक्षा है तो बच्चों का वैक्सीनेटेड होना काफी जरूरी है, क्योंकि इनकी पढ़ाई पर प्रभाव डाल रहा था। कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वह थोड़ी बहुत पढ़ाई के लिए अगर घर से बाहर निकलना चाह रहे थे तो वो नहीं जा रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स काफी डरे हुए थे। लेकिन अब भी इन्हें अगर बाहर जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से काफी सावधानी अभी भी बरतनी होगी, क्योंकि इन बच्चों ने अभी पहली डोज ली है। तो निश्चित रूप से, लेकिन जो रफ्तार है, जो बच्चों में एक्साइटमेंट देखी जा रही है वह काफी अच्छी बात है, क्योंकि मैं जहां पर मौजूद हूं यहां पर करीब अभी तक 400 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। तो निश्चित रूप से यह काफी अच्छी खबर है पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। जी बिल्कुल अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। नया साल है, नया माहौल है, बड़ा फैसला है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मेगा ड्राइव चलाई जा रही है। एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली का रुक कर लेते हैं। दिव्या, हम देख रहे थे कि बच्चे तो एक्साइटेड हैं ही, लेकिन बहुत रंग बिरंगा माहौल है वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां पर बच्चे बहुत खुश हैं। सरकार ने पूरा ख्याल रखा है कि बच्चों के लिए क्या थीम रखनी चाहिए ताकि वो बोर ना हो, एक्साइटेड रहें और जागरूक भी रहें। कुछ स्लोगन भी लिखे हुए हैं काफी सारे। बिल्कुल, खास तौर पे तैयारियां की गई थी और 2 दिन पहले जब 1 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था 1 जनवरी 2022 से, तभी वैक्सीनेशन सेंटर्स ने तैयारी कर ली थी। चूंकि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन था तो कहीं ना कहीं एक कोई करेक्टर, जैसे कि एक हम सेंटर पर गए थे जहां पे न्यूज़ 24 ने जायजा लिया, वहां पे स्टार वैक्सीनेशन जोन जो है वो बनाया गया था। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि जो बड़ों की वैक्सीनेशन ड्राइव थी उसी तरह से रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हो रहा था। फिर वैक्सीनेशन के लिए एक अलग जगह थी और उसके बाद 30 से 45 मिनट्स तक एक ऑब्जर्वेशन एरिया था। जो ऑब्जर्वेशन एरिया था वहां पे बहुत से ऐसे इंतजाम किए गए थे जिससे कि जो वो बच्चे हैं वो बोर ना हो, या फिर अगर अनईजी भी फील करें तो अगर किसी न किसी माइंड गेम में या फिर पजल में या फिर बुक्स में लग जाए तो वो सही फील करें। यानी पूरा इंतजाम किया गया था। फिर जब वो बाहर जा रहे थे तो भी उनको एक मास्क या फिर चॉकलेट या सैनिटाइजर दिया जा रहा था इस मैसेज के साथ कि अब आप वैक्सीनेटेड तो हो गए हैं और चूंकि ये पहली डोज है, आपको अगले 3 या 4 दिन तक बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि तब इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है और 28 दिन के बाद आपको दूसरी डोज लगनी है। अगर दोनों वैक्सीन भी आपको लग जाती है उसके
बावजूद भी आप आउटडोर एक्टिविटीज जितनी कम से कम करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो बच्चे भी ये समझ रहे थे कि अभी भी हमें आउटडोर एक्टिविटीज से, अभी भी पार्टी से, अभी भी फन से बचना है। हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमें वैक्सीन लग गई है। अब हमारा पूरा फोकस हमारे बोर्ड एग्जाम्स यानी 10th और 12th के एग्जाम्स पे, और 11th की भी बात करें तो 11th के बच्चे भी कह रहे थे कि हमें 12th के लिए आगे पढ़ाई करनी है। हमारा पूरा सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।